तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में कुछ दिन पहले ले लिया है और अब ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आता जा रहा है। देश के लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। जो तस्वीरें हमें इंटरनेट और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए मिल रही हैं, वो भयावह हैं। अब सवाल ये है कि तालिबान अफगानिस्तान में क्या करना चाहता है और पहले वो ऐसा क्या कर चुका है जिससे सब डरे हुए हैं। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार गिर चुकी है और फिर एक बार तालिबान की हुकूमत चल सकती है। अफगानिस्तान का इतिहास काफी लंबा है, जहां दशकों तक गृहयुद्ध और विनाशकारी संघर्ष यहां के लोगों ने झेला है। अब हम बात की शुरुआत करते हैं साल 1990 से। यही वो साल था जब तालिबान का उदय हुआ। तालिबान, जिसका अर्थ पश्तो भाषा में छात्र है। 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिक की वापसी के बाद ये समूह उभरना शुरू हुआ था। बड़े पैमाने पर पारंपरिक इस्लामी धार्मिक स्कूलों में प्रशिक्षित छात्र इस समूह में शामिल थे, इसीलिए इसको तालिबान कहा गया। तालिबान की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई कि अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार को काबिज किया जाए और यहाँ इस्लामिक शरिया कानून को लागू किया जाए। और ऐसा साल 1996 में हुआ, जब तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद वहाँ इस्लामिक शरिया कानून लागू कर दिया गया था। और जब ऐसा हुआ तो वहाँ के लोगों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी, जैसे लड़कियों के स्कूल जाने और काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोगों के म्यूजिक सुनने और फिल्म देखने पर भी बैन लगा दिया गया था और हत्यारों के लिए सार्वजनिक फांसी और चोरी के दोषी पाए गए लोगों के लिए एम्पुटेशन जैसे दंड शामिल किए गए। ऐसी ही न जाने कितनी पाबंदियां लोगों पर थोप दी गईं, जो सीधे तौर पर मानव अधिकार का हनन दिखाती हैं। और इसी कारण तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा भी हुई थी। अब एक बार फिर करीब 20 सालों बाद वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं, जहां तालिबान पूरे देश में कब्जा करके इस्लामिक शरिया कानून लागू करना चाहता है। पर independent.co.uk में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पिछले महीने यानी जुलाई 2021 में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता के एकाधिकार यानी मोनोपोली की मांग नहीं कर रहा है। साथ ही यदि तालिबान सत्ता में आता भी है तो महिलाओं को काम करने और स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी और विदेशी पत्रकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में क्या होता रहा? अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ तो उसका मुख्य आरोपी उसामा बिन लादेन था, जो कि आतंकी संगठन अल कायदा का लीडर था। और अफगानिस्तान को इस्लामी उग्रवादियों को पनाह देने की अनुमति के कारण तालिबान की भी कड़ी आलोचना की गई और अमेरिका में 9/11 हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सरकार ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद दशकों तक शांति वार्ता जारी रही, लेकिन अफगानिस्तान का मुद्दा कभी हल नहीं हो पाया। हाल ही में अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक घोषणा करी कि अमेरिका सेना 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देगी। अब आखिरकार अमेरिका और नाटो के जवान जब अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर तेजी से होता जा रहा है। लेकिन तालिबान का कहना है कि एक बार फिर से सत्ता में होने पर शरिया या इस्लामी कानून के सख्त संस्करण को लागू करके देश में वो शांति और सुरक्षा बहाल करना चाहता है। लेकिन 20 साल पहले के अफगानिस्तान में जो हुआ था उसे अब वहाँ के लोग फिर से नहीं झेलना चाहते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।